नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, पारस जहां ज़ैब के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ का बड़ा पुराना साथी, बड़े अरसे तक तल्लक रखने वाला मुस्लिम लीग नवाज़ का रहनुमा जावेद अब्बासी ने आज मुस्लिम लीग नवाज़ से राह जुदा कर ली हैं और किस वजह से की है, क्यों किया है, ये सब कुछ उन्होंने वाज़े कर दिया है कि मैं हमेशा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए आवाज़ उठाता रहा, हक सच के साथ खड़ा रहा, लेकिन जब इस तरह के ये वाक़यात करने लगे तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी। नाज़रीन, बड़े बड़े उन्होंने इंकशाफात कर दिए। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जावेद भाई साहब, आप जो पहले शोज़ में आते थे ना, मेरे तो मुस्कुरा रहे होते थे, मुस्कुरा तो आज भी रहे हैं, लेकिन बड़े पुरुमीद हमें लगते थे। लेकिन अब सर काफ़ी मायूस लग रहे हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? मायूसी किससे है, किस चीज़ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त मायूसी हर चीज़ से है, निज़ाम में मायूसी है, जो इलेक्शन हुए इनसे बड़ी मायूसी है, उसके नतीजे में बड़ी मायूसी है, उसके नतीजे खानदान से है, मियां नवाज शरीफ से है, सियासत से है, उनसे भी सख्त मायूसी हुई है, जमात से भी मायूसी है। क्यों? बाकी इसलिए कि ये ख्वाब हमने नहीं देखा हुआ था कि हमारी जमातें चलकर आगे चलकर ऐसे काम करेंगे जिसमें हमें मायूसी हो। मायूसी से ज़्यादा इससे मैं सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था, तो ये कभी हमने नहीं सोचा। कैसे काम किए, क्यों मायूसी की वजह? क्या कोई इन्होंने डील कर ली है, क्या किया जो आप मायूस हैं? मैं समझता हूँ कि हम जो अपना एक नज़रिया रखते थे, जिस टाइम पे हम कायम थे, जो 2018 से पहले हमने एक नारा दिया था, हम कहते थे कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, हम कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हम कहते थे कि वोट को इज्जत हो, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा था, सिविलियन सुप्रीमेसी का ऑर्डर करो, उसके सामने फिर हम ऐसे लेटे कि फिर हमारा कोई हाल नहीं रहा। तो मैं तो उस वक्त से, आप जानती हैं कि मैं उससे पहले बड़े प्रोग्राम करता था, डिफेंड करता था। शायद ही किसी ने उस मुश्किल वक्त में इतना ज्यादा डिफेंड किया हो, लेकिन बड़ी सख्त उस वक्त भी मायूसी थी। फिर उससे ज्यादा मायूसी उस वक्त हुई कि जब इन्होंने पीटीआई के लोग जो जमात से छोड़ के गए, उन लोगों को इन्होंने टिकट दे के कहा कि पंजाब में लोटों को इलेक्शन लड़ो। हमें कहा गया था कि तरीन साहब के बारे में, अलीम खान साहब के बारे में हमें बताया गया था कि ये काम करते हैं। हम तो उनको जानते नहीं थे, हम बातें करते रहे, एकदम पता चला कि जी वो सबसे अच्छे हो गए, उनको अपने साथ बिठा लिया। हमने उस वक्त सवाल उठाए कि ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ इक़्तिदारी सियासत है, सिर्फ कोई पोजीशन ही अगर आपने लेनी है यही है, बल्कि आपने कोई हमारा नजरिया नहीं है, कोई हमारे किसी बात पर अगर हम खड़े नहीं। जो आप सवालात उठा रहे हैं, ये सवालात आपने किससे किए? मियां नवाज शरीफ से किए, शहबाज शरीफ से किए, किससे किए? जाके अपने जहाँ मौका मिला। ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो जवाब क्या मिला फिर? बस जवाब यही मिला जो आज हम कह रहे हैं कि आज हुकूमत मत लें, ये मैंडेट ठीक नहीं है, ये मैंडेट, इस पे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। डील करके नशिस्तें जीती और कॉम्प्रोमाइज हुकूमत बनने जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि डील की है नहीं की, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सीटों की वजह से जो हुकूमत बनने जा रही है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुकूमत बनने जा रही है। ना इनके पास कोई इखलाकी, ना इनके पास कोई कानूनी, ना इन्हें कोई इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत तो मजबूत है सर। एक ऐसा मैंडेट, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा, ये भी तो कुछ ही घंटे या सर, कुछ आपको दिन शिकायत है, लेकिन बताएं ना, नून लीग के पास पे क्या ऑप्शन था? वो क्या करते? वो कह रहे थे हमारी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान के दौर में वो कह रहे हैं बड़ी सख्तियां की गई, मियां साहब दोबारा जिला वतन हो गए, फिर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और भी कई लीडर जेलों में रहे। तो लचक दिखाने के अलावा और क्या रास्ता था फिर? देखिए, एक बात तो ये ठीक है कि ये बातें हैं बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि उस वक्त भी एक ऐसा माहौल जरूर बना, एक ऐसा बना कि उस वक्त लीडरशिप को जेलों में डाला गया, उन पर केसेस बनाए गए। मैं तो कहता हूँ कि उससे पहले जो हुकूमत खत्म की गई वो भी गलत फैसला था, लेकिन उसका ये मतलब कहीं भी नहीं था कि फिर अब जो हमने स्टैंड लिया था, जिन लोगों को हमने कहा इन्होंने हमारे खिलाफ गलत फैसले किए हैं, जिन्होंने कहा गलत फैसले जिन लोगों ने हमारे खिलाफ करवाए हैं, कि फिर उनके साथ हम हाथ मिला लें। तो फिर ये कब तक ये हाथ मिलाते रहेंगे, ये कब तक ये बातें चलती रहेगी? या तो कहें कि वो गलत हमने किया था, जो इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, वो इलेक्शन में जो हमने इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, फिर तो ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है। फिर ये कहेंगे जो बात ही में हमने लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत पीडीएम की बनाई थी वो गलत की है। कोई एक चीज तो गलत है, यानी मेरे फायदे में चीज हो जाए तो मेरा असूल भी ना रहे, मेरा नजरिया भी ना रहे, मेरा नरा भी ना रहे, मेरे पास कोई जो मैंने अपनी एक पोजीशन ली वो भी ना रहे। हम कहाँ जाए? हम तो आपके पास जब बैठते हैं आप फिर पूछते हैं, फिर हमारी वो आप टेप चलवाते हैं कि आप बैठकर टीवी में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। तो कोई मॉरल चीज तो हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ये सर। या हम कहें कि नहीं ये गलत है। कोई एक कितने आपके प्रोग्रामों में मैं आया हूँ, मैं आके
آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے یہاں باتیں کرتا تھا، زور زور سے کہتا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو کبھی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے تھے کہ کبھی بھی ان جو نظریاتی لوگ نہیں ہیں ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کریں گے۔ ہم نے نہ کاف مسلم لیگ دیکھی، نہ ہم نے MQM دیکھا، نہ ہم نے پیپلز پارٹی دیکھی، نہ ہم نے کوئی اور چیز دیکھی، اور وہ اس کے زیادہ جو PTI کے MNAs جو انہوں نے اپنی جماعت سے اس لیے نکالے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیفیکشن کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین جاوید عباسی صاحب کی میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ضمیر کو زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اور اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے کہ مسلم لیگ نواز ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان پر مسلط ہونے کی تیاری میں ہے، بلکہ آدھی حکومت بنا چکی ہے اور رہتی سہتی کسر بھی نکالنے والی ہے۔ اور اس وقت جو ان بگڑوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لوٹے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے انہوں نے ان کو خیر باد کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو ملک پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں جاوید عباسی صاحب کی جرت کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اس طرح کے لوگوں کی ملک پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے صاف واضح کر دیا ہے کہ میں کس طرح مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہتا، ہمارے جو بیانات تھے ہم ان بیانات سے ہٹ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں ٹارگٹ کرتے تھے PTI میں، جب PTI نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تو ہم نے ان کا ویلکم کیا اور ان کو ٹکٹ دیے، ان کو الیکشن لڑوایا، اور یہ سب کچھ دکھنے کے باوجود میں نواز لیگ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ ناظرین باقی آپ لوگوں نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً جاوید عباسی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔